बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय के अंदर व्यवस्थाएं हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। उनके पीछे असल वजह ये है कि ये सब कुछ ठेके पर चल रहा है, यानी विद्युत जो है वो ठेके पर, कर्मचारी ठेके पर, जो टेक्निकली स्टाफ है वो ठेके पर, सफाई से लगाकर मामला जो पार्किंग से लगाकर सब ठेके पर है। ऐसे में ठेकेदार की कंपनियां बदलती रहती है, आदमी बदलते रहते हैं। तो व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए जिन कर्मचारियों को हटाया जाता है, अस्पताल प्रशासन का ये आरोप है कि वो लगातार व्यवधान पैदा कर रहे हैं। यानी कोई लाइट को ख़राब कर देते हैं, कोई वायर उल्टा जोड़ देते हैं, कोई पानी की सप्लाई बंद कर देते हैं, कहीं पंखों को बंद कर देते हैं। इस तरीके के आवारा तत्व लगातार अस्पताल में घूमते रहते हैं और जिन कर्मचारियों को निकाला है वही कर्मचारी राजकीय अस्पताल में नई टेंडर यानी नए ठेकेदार के काम में व्यवधान डालने के लिए और अपनी महत्ता बताने के लिए कि अगर हमारे को निकालोगे तो आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक ढंग से नहीं होगी। इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है लगातार राजकीय चिकित्सालय में बिगड़ रही है। हालांकि यहाँ जो है कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, हर जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं, व्यवस्थाओं को सुधारने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गर्मी इतनी है कि यहाँ दानदाताओं भामाशाहों ने प्याऊ भी लगाई है सामने। और ये जो है एक दिन के पहले की जो घटना है, ऐसी लगातार शिकायतों के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस को भी लिखित में सूचना दी गई है। पुलिस की ओर से अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे हैं, यहाँ की जानकारी जुटाई है और जो कैमरे लगे हुए सीसीटीवी उनके फुटेज भी वो लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये राजकीय चिकित्सालय हम सब का है, जनता का है, सरकार का है, टैक्स के पैसे जो है यहाँ लग रहे हैं और ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण यहाँ कितनी संख्या में मरीज़ आ रहे हैं, कितने लोगों के जो है सपने इससे जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ सैकड़ों की संख्या में मरीज आ रहे हैं, कोई आग से जुड़े हुए आ रहे हैं, इस मौसम में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जनाना जो डिलीवरी के मामले हैं वो आ रहे हैं। हाईवे ज़्यादा और सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहाँ एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही है, आगजनी की घटनाएं हो रही है। उनके बाद चिकित्सकों के और यहाँ के स्टाफ पर भारी दबाव है। उन विपरीत परिस्थितियों में संसाधनों की कमी के बावजूद भी राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के यहाँ के जो डॉक्टर है, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ है, वो बेहतर काम करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल कि जिन कर्मचारियों को ठेके से निकाला जाता है वही कर्मचारी इसी राजकीय अस्पताल की पहले रोटियां खाई, अब वही व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। भले ही पार्किंग का मामला हो तो वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी का प्रयास करवाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। पुराने लाइट के कर्मचारी है तो वो जानते हैं कि विद्युत विभाग की कहाँ कौन कौन से कनेक्शन, किस जगह मीटर और किस जगह जो है MBC लगी हुई है। तो ये जो है इस व्यवस्थाओं को देखने के बाद में कहाँ पानी है। अभी हम सुबह सुबह यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, यानी हम 8 बजे से लगातार अस्पताल के अंदर है। हमने देखा हर वार्ड के अंदर पंखे लगे हुए हैं, कूलिंग सिस्टम जो है बाहर काम कर रहा है, अटेंडेंट के पास में जो है कूलर लगे हुए हैं। अब जो है हर मंजिल के अंदर वाटर कूलर जो है लगाया गया है। यहाँ के जो PMO साहब है हनुमान जी ने निजी खर्चे से कूलिंग सिस्टम सामने लगाया है जहाँ लोग बैठते हैं। यानी प्रयास जो है लगातार है, भामाशाह आगे आ रहे हैं, सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, प्रशासन अलर्ट है। लेकिन उनके बावजूद भी ये छोटी छोटी शिकायतें करने वाले लोग इस तरीके से राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर को बदनाम करने वाले आखिर लोग कौन हैं? तो धरातल की रिपोर्ट ये है, ये वही लोग हैं जो पहले कोई नर्सिंग कर्मी में काम कर रहे थे, लाइट के रूप में, पानी के रूप में, साफ़ सफाई, ठेकों के अंदर जो ठेकेदार ने जो आदमी रखे थे और नई फर्म और नए टेंडर शिकायतों के बाद में ठेकेदार बदल दिए गए, फर्मों को बदल दिया गया और नए लोगों को जिनको ठेका दिया गया, पुराने लोग यही अपना आधिपत्य जता रहे हैं कि ठेकेदारी रहेगी तो हमारे पास रहेगी। अगर ठेका और ठेकेदार बदल जाए, कर्मचारी नहीं बदलने चाहिए। इस तरीके की जो यूनियन है लगातार सरकार यानी राजस्व को चूना लगाने में लगे हुए हैं। अब अंदर खाने की रिपोर्ट ये है, एक दिन पहले जो है लाइट की घटना हुई है, ऐसी एक नहीं लगातार इस तरीके की घटनाएं और वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। यानी असामाजिक तत्व लपकों के रूप में लगातार राजकीय चिकित्सालय में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी पानी बंद करके, कभी विद्युत को बंद करके, कहीं कचरा ढेर, कहीं पीक जो है दीवारों पर आप देखिए कितना थूक थूक करके कचरा पात्र बना दिया है। इस तरीके की
हमारी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, टैक्स पेयर के पैसे हैं, इस पर संपत्ति को अनावश्यक रूप से जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनन मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जैसा कि जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने लिखित में पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर पहले पुलिस के अधिकारी हमारे सामने भी आए थे। हालांकि ये बात वो अब नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो असामाजिक तत्व है कहीं जो है चेत नहीं जाए। लेकिन हमने पूरी रिपोर्ट जो है 7 घंटे यहाँ घूम करके जो जुटाई है, उसमें यही सामने आया है कि राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को कुछ असामाजिक तत्व यानी पूर्व कर्मचारी हो सकते हैं, ठेकेदार के लोग हो सकते हैं, अथवा ऐसे लोग जो यहाँ के डॉक्टरों से जलते हैं, यहाँ के स्टाफ से जलते हैं, उनका भट्टा बिठाने के लिए, उनका बुरा लगाने के लिए लगातार इस तरीके के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। यानी ऐसे असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए कैमरों को प्रभावी ढंग से लगाए, पुलिस की मॉनिटरिंग हो, केवल चौकी स्थापित है, पुलिस की गश्त यहाँ बढ़ाई जानी चाहिए और हर आने जाने पर रात्रि में निगरानी रखनी चाहिए। क्योंकि वार्डों में चोरियों के भी मामले यहाँ कई बार सामने आए हैं और यहाँ पशु घुस जाते हैं, कभी कुत्ते घुस जाते हैं। इस तरीके के दरवाजे जानबूझ करके खुले छोड़े जाते हैं ताकि ये जो है हाथों हाथ, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं वार्ड में आदमी उसको पता नहीं चल रहा है, अधिकारियों को पता नहीं चल रहा है, उससे पहले उसका फोटो वीडियो आ जाता है। यानी वो लोग इस तरीके से पहले दरवाजे को खोलते हैं, फिर कुत्ते को भगाते हैं, कहीं बैल को भगाते हैं, कहीं पंखा बंद करते हैं, कहीं पानी बंद करते हैं और कहीं विद्युत के तार उल्टे जोड़ करके एमसीबी को जलाने का प्रयास करते हैं और उनके बाद उसी का वीडियो वायरल करके ताकि अस्पताल का बुरा लगे, यहाँ के डॉक्टरों का बुरा लगे और लगातार इस तरीके की राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर की जो इमेज है उसको खराब करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि मरीजों के लिए सुविधाएं बेहतर हो, कि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर भारी दबाव के अंदर काम कर रहे हैं, उनको स्वतंत्रता और आज़ादी नहीं है। वो किन विभिन्न परिस्थितियों के तापमान, उनका परिवार, उनकी समस्याएं और किस तरीके से रोते बिलखते परिजन यहाँ आते हैं, सबको ढांढस बंधाना एक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपने घर परिवार को छोड़ करके अपने मेडिकल के पैसे के साथ अपने पेशेंट के साथ न्याय करते हैं और इस भरी दोपहरी हो, रात का कितना भी तापमान हो, हर जगह जो है यहाँ तैनात रहते हैं। उनके बाद में हमें ज़रूरत है कि उनके साथ हम खड़े रहें और उसके अंदर इस तरीके की असामाजिक तत्वों की लगातार गतिविधियां बढ़ रही है, जो कि राजकीय चिकित्सालय अस्पताल के जो यहाँ की टीम है, यहाँ डॉक्टर है, नर्सिंग है, उनको परेशान करके इनकी इमेज को ख़राब करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि जो मामला दर्ज कराया है पुलिस जांच करेगी, सत्य सामने आएगा, व्यवस्थाएं बेशक सुधरनी चाहिए, मरीजों को लाभ होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एक आवश्यक है संसाधन एक सीमित मात्रा में है, जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जांच करके असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे ताकि सरकारी संपत्ति को नुकसान हो नहीं हो और राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर की इमेज सही तरीके से आगे बढ़े। डॉक्टर और नर्सेज मिलकर के अच्छा काम करेंगे, इन उम्मीदों के साथ देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।